लेकिन ज़ाहिर है अभी हमें ये देखना होगा कि आगे होने क्या वाला है। ख़ास तौर पे ज़रा सियासी मौज़ूआत पर भी हम बात करें। अमीर, आपको क्या लगता है कि अब जो अपोजिशन मार्च में एहतजाज करने जा रही है, क्योंकि अभी भी 2 महीने हैं, और फिर बातें की जा रही हैं कि इस हुकूमत को हम घर भेजेंगे, क्या वाकई आपको लगता है कि साल 2022 इलेक्शन का साल है? शुक्रिया सुमैया, जो सवाल आपने लखारी साहब से किया है वो मुझसे नहीं करें। नहीं, आप चाहें तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। जी सुमैया, जी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। आप प्लीज़ बोलिए, बोलिए आप। जी जी, देखिए, जो ये एक बुनियादी सवाल है जो हर साल के खत्म होने पर या नए साल के आगाज में उठाया जाता है कि जो साल गुजरा पाकिस्तान में, क्या आने वाला साल पाकिस्तान के लिए अच्छा साल होगा या नहीं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि जब आपने इस मुल्क का सियासी निज़ाम नहीं बदला, जब आपने अदालती निज़ाम नहीं बदला, जब आपने सिविल सर्विसेज का निज़ाम नहीं बदला, हम्म। जब आपने गवर्नेंस का मॉडल नहीं बदला, हम्म। जब आपने पार्लियामेंट चलाने का निज़ाम नहीं बदला, तो आप एक नए आउटकम की तवक्को कैसे रख सकते हैं? पुराने निज़ाम से आप नए और बेहतर आउटकम की तवक्को नहीं रख सकते। तो जब तक आप इस निज़ाम को जारी रखेंगे, जब तक आप इस निज़ाम के अंदर एक बड़े पैमाने पर इस्लाहाती कुल्हाड़ा नहीं चलाएंगे, तब तक आप किसी नए आउटकम की तवक्को नहीं कर सकते। ये तो 2021 है। आप 3021 में भी अगर खड़े होंगे 1000 साल के बाद और उसी निज़ाम को चलाते रहेंगे, जो निज़ाम आपको नहीं डिलीवर कर पा रहा, हम्म। तो आपको नतीजा तो बदलना है तो इनसे मत बदले, साल मत बदले, आप निज़ाम को बदले तो फिर कोई फर्क मुख्तलिफ मिलेगा। सही जहाँ बात है। तक सवाल है कि 2022 में अपोजिशन क्या करेगी या हुकूमत रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को गिरा सकती है ये मौजूदा अपोजिशन। और उसका बड़ा बेहतरीन तजिया जो है वो लखानी साहब ने कर दिया कि ये अपोजिशन